हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 10 से चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। गाइस, क्वेश्चन में बोला गया है दो क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये जो दो क्यूब है, अगर हम लोग एक के ऊपर एक इसे रखकर ज्वाइंट कर दें तो ये एक क्यूबॉइड के शेप में बन जाता है। तो वो जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हम लोगों को पता करना है। तो जैसा कि ये जो क्यूबॉइड है ये दो क्यूब से मिलकर बना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्यूब की वॉल्यूम दी है उससे हम लोग इसका साइड्स निकाल लेंगे। क्योंकि जब हमको स्क्वायर का डायमेंशन पता होगा तभी तो हम इन दोनों स्क्वायर के डायमेंशन को ऐड करके हमारा क्यूबॉइड का डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो हमारा पहला मोटिव रहेगा जो क्यूब की वॉल्यूम दी गई है उससे क्यूब का साइड निकालना। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना। गाइस, ये बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, और हम लोग के अकॉर्डिंग जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो साइड का क्यूब होता है ना। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं पहले, साइड का क्यूब। तो हमारे अकॉर्डिंग, अब बुक के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हमने ये इक्वल में लिख लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हमारा साइड निकालना है। तो ये जो पावर 3 है वो क्या इस साइड जंप करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, साइड ही होगा, है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये जब पावर जंप होगा तो ये रूट में 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और ये जो हमारा पावर 3 है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इस तरह से कुछ होगा, हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना। इससे थोड़ा सा लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर लिया जाए, है ना। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 हमारा 3 टाइम्स है, सेंटीमीटर हमारा 3 टाइम्स है, और हमारी जो पावर है रूट पर वो भी 3 है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 टाइम्स 4 है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो 3 टाइम्स सेंटीमीटर है उसे 1 टाइम लिखेंगे। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का जो ये क्यूब है उसकी जो साइड है वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। गाइस, आप देख सकते हो जब इन दोनों क्यूब से मैंने क्यूबॉइड बनाया तो ये वाले पे कोई डिफरेंस नहीं आया, ये वाले साइड पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाली साइड पे कोई डिफरेंस नहीं, बट ये वाला साइड देखिए डिफरेंस है। पहले ये जब अकेला क्यूब था तो 4 सेंटीमीटर था, बट अब ये क्या हो गया, 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो गया क्यूबॉइड के लिए। तो अगर हम लोग जब बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड की लेंथ जो है हमारी क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, इसकी ब्रेथ क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया सिवाय तो किसमें, लेंथ में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो क्यूबॉइड का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमेंशन जो था रिजल्टिंग क्यूबॉइड का उसे मैंने लिख लिया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इन डायमेंशन की मदद से हम लोग इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, है ना। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पे जो हमारा वैल्यूज है लेंथ ब्रेथ और हाइट का उसे पुट करते हैं। तो लेंथ की जगह 8 होगा, ब्रेथ की जगह 4 होगा, हाइट की जगह भी 4 होगा, और लेंथ की जगह 8 होगा। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 4 ज़ा होता है 32, 4 4 ज़ा होता है 16, और 8 4 ज़ा होता है 32, है ना फ्रेंड्स। अब 2 एज इट इज इन तीनों का सम कीजिए तो 30 30 हो गया, 60 70 और ये 80, है ना। तो 2 इंटू 80 इक्वल्स टू क्या हो गया गाइस, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया
कि पहले हमने क्या निकाला, तो वॉल्यूम की मदद से, क्यूब की वॉल्यूम की मदद से साइड्स निकाला। फिर साइड्स की मदद से हमने इसे ऐड करके हमने डायमेंशन निकाला क्यूबॉइड का। और डायमेंशन निकालने के बाद हम लोग जस्ट सरफेस एरिया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का होता है उस पर उस डायमेंशन की वैल्यू को पुट किया और हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह रोजाना मैथ करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।